अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत ही कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि चारिणी प्रमाणी छे उपमाप्यानी जे तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे गुरु राज ताणी जाणी तेणे जाणी छे। जय जिनेन्द्र, जय सद्गुरु। तत्व विचार में श्री आत्मसिद्धि शास्त्र शिष्य बोध बीज प्राप्ति कथन गाथा 119 119। 6 पद पूरा होने के बाद शिष्य को बोध बीज की प्राप्ति होती। तो शिष्य की भावना, उसके हृदय के उद्गार, उसको यहाँ पर बहुत भावनात्मक रूप से कवित्व शैली में सैद्धांतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से दर्शाया। सद्गुरु ना उपदेश थी आव्यो अपूर्व भान निज पद निज माही लयो दूर थयो अज्ञान। सद्गुरुना उपदेश थी आव्यु अपूर्व भान। सद्गुरु के उपदेश से अपूर्व भान आया, जो भान पहले कभी भी नहीं आया। भान का मतलब होता है प्रकाश। जो प्रकाश पहले कभी नहीं हुआ वो प्रकाश अभी हुआ। प्रकाश कहो, भान कहो, ज्ञान कहो, ये सभी एकार्थवाचक हैं। भ शब्द ज्ञानवाची, प्रकाशवाची। तो पहले ऐसा कभी भी ज्ञान में नहीं आया, ऐसी वस्तु ज्ञान में आई। क्या वस्तु ज्ञान में आई? कि पहले हमेशा ज्ञेय ज्ञान में आते थे, आज ज्ञान ज्ञान में आया है। अभी तक क्या ज्ञान में आता था? ज्ञेय ज्ञान में आते थे, दृश्य ज्ञान में आते थे, आज दृष्टा ज्ञान में आया है। ये है अपूर्व बात। ऐसा नहीं कि कोई अलग प्रकार की अनुभूति होगी, अनुभूति कोई अलग प्रकार की नहीं है। यहाँ जिस बात का भान प्रकट हुआ है वो बात अविनश्वर है, पहले कभी हुई, अनादि से ये जीव को
इस ज्ञान को ज्ञेय के प्रकाश था बस। अभी ज्ञान को ज्ञान का प्रकाश मिला है, जानने वाले को जाना है, सनातन को जाना है, सत्य को जाना है। ये अपूर्व बात है। निज पद निजमा ही लयो, अपने को अपने में ही प्राप्त किया, कहीं और जगह नहीं। वो हम ही थे, पहले से ही थे। ज्ञाता पहले से ही मौजूद था, पर मैं ज्ञाता हूं ऐसा उसको भान नहीं था। वो पहले से ही था, पर उसने ज्ञाता को किस रूप में मान रखा था? जो पदार्थ को जानता है वो ज्ञाता है। इसलिए उसकी दृष्टि ज्ञेय पर लगी रहती थी, दो पर लगी रहती थी, मैं ये। पदार्थ को जानता है वो ज्ञाता नहीं है, जो हमेशा रहता है वो ज्ञाता है। वो एक अनुभूति है। आत्मा एक अनुभूति है। कोई दूसरे को जानना, देखना, सुनना ये उसका काम नहीं है। अनुभूति उसका स्वरूप है। अभी तक विकल्प ही कर रहा था, ये ऐसा, ये वैसा है। आज ऐसा ज्ञान हुआ कि ये मैं हूं। मैं हूं की प्रतीति आज हुई इसको। अभी तक ऐसा था, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। मैं हूं ऐसा नहीं था। और मैं हूं ऐसा था तो भी कैसा था कि ये मैं हूं, ये मेरा है, ऐसा था। आज उस सच्चे मैं की प्रतीति हुई ऐसा। वो तो पहले से ही था, इसलिए कहा निज पद निजमा ही लयो। जो पहले से था उसकी प्राप्ति हुई है। आत्म साक्षात्कार में समझ लेना, किसी भी नवीन वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। जो पहले से ही है उसकी प्रतीति, उसका ज्ञान, उसकी अनुभूति होती है। बस उससे दुर्लक्ष्य था, आज उसका लक्ष्य हो गया। और वो लक्ष्य हो गया तो अब हमेशा वो रहेगा। तीन काल में रहने वाली वस्तु का भान हो गया है, और वो पहले से ही था। कोई नवीन उत्पत्ति नहीं होती है। द्रव्य की नवीन उत्पत्ति होती है? नहीं होती। मैं शुद्ध चैतन्य सत्ता हूं। दूर थयु अज्ञान। अज्ञान कल्पना थी, वो दूर हो गया। जो है वो ख्याल में आया। कोई प्रश्न? मतलब चेतन में हूँ जो उसको देख रहा है, वो तो ज्ञेय को मतलब जो देख रहा था। तो उसमें जैसे ज्ञाता मतलब दृष्टा हुआ, दृश्य हुआ और दृष्टि। तो इसका कुछ संबंध है इसमें? दृश्य, दृष्टा, दृष्टि तीनों एक हो गए। वो है ज्ञाता। जो तीनों है वो ज्ञाता है, वही दृष्टा है। दृष्टा भी वही है, दृश्य भी वही है, और दृष्टि भी वही है। कहने के नाम मात्र हैं। यहां पर अपने को ही दृश्य बनाया है। अभी तक दूसरे दृश्य हुआ करते थे, अब दृश्य भी खुद ही है। खुद को ही देखा जा रहा है, खुद की दृष्टि है और खुद ही दृष्टा है। ध्याता ध्यान ध्येयगत काम, हो सेवक ने पूछो सो। बहुत अधिक कहने से क्या, अपने होने पने का एहसास हो गया है। अपने सहज निष्कारण अस्तित्व का उसको भान हो गया। એમાં જીવનું પ્રમેયત્વ ગુણ લેવો પડે, જ્ઞેયપણું થાય જીવનું. हाँ, जीव में प्रमेयत्व नाम की शक्ति है, तो वो किसी के ज्ञान का विषय होगा तो खुद के ज्ञान का विषय भी तो होगा। अपने ज्ञान में भी तो ज्ञेय आ सकता है ना। तो खुद ही ज्ञेय बन रहा है और कोई ज्ञेय बन रहा। वास्तविकता ये है कि हमने आज तक किसी और को तो जाना ही नहीं, खुद को ही जान रहे हम। तो वास्तव में हमारे ज्ञान की पर्याय में सब आ रहे हैं, और हम तो अपने ज्ञान की पर्याय को जान रहे हैं, दूसरे को थोड़ी जान रहे हैं। जो दर्पण में प्रतिबिंब होते हैं, दर्पण तो उनको प्रतिबिंबित करता है,
उसी प्रकार हमारे ज्ञान की पर्याय में जो आ रहे हैं वो हम उसको जान रहे हैं। हमको कहीं और जानने के लिए जाना पड़ता नहीं है। ऐसा है। इस चीज को अगर सही समझ में आ जाए तो ये जानने देखने की इच्छा ही खत्म हो जाए। किसको जानना न किसको देखना, जो अपने ज्ञान में आएगा उसी को हम जान सकेंगे। और हम तो हमेशा रहते ही हैं, अपने से अपना कभी वियोग हुआ ही नहीं। हम कहते आत्मा से परमात्मा का मिलन, कहाँ से मिलन करोगे? जुदाई हुई तो मिलन करो ना। आपने जुदाई की कल्पना की, पहले तो अपने से अलग मान रखा है और फिर उसको मिलाने का प्रयत्न करते हो। तो पहले से जो अलग मान रखा है उस मान्यता को नष्ट करना है अपने को, कि दो वस्तुएं हैं ही नहीं, एक ही वस्तु है और वही मैं हूं। समझ में आ रहा है? दूर थयू मोक्ष थतो નથી समझाए छे धीमे धीमे। एक्चुअली ऐसा ही है। अब किसका मोक्ष होगा बताओ? मोक्ष किसका होगा? कौन मुक्त होगा? यहाँ दो वस्तुएं हो तो मुक्त हो ना। आप जिसको कहते हैं कि इससे मैं मुक्त हुआ हो तो वो तो पहले से ही मुक्त है। आप क्या कर्म तो पहले से ही नहीं है, वो तो अपनी जगह पे पड़े हुए हैं। उनसे क्या मुक्त होना? मुक्त तो ये अपने अज्ञान से हुआ है बस, और ज्ञान तो पहले से ही है। अज्ञान का ज्ञान हुआ है और क्या हुआ? अपने अज्ञान का ज्ञान हुआ है और तो क्या हुआ? तो बंध मोक्ष कहाँ घटित होंगे? यही घटित। धीमे धीमे अपन जाएंगे तो ज्ञानी के वचन समझ में आएंगे। यार हम मोक्ष मोक्ष मतलब सीधा सिद्ध शिला पे देखते हैं, कहीं कहीं मोक्ष होता नहीं। मोक्ष अपने हृदय प्रदेश में होता है। और मोक्ष में ये पता चलता है कि हम कभी भी बंधे नहीं थे। ये ज्ञान होता है तो ये पता चलता है अपने को कि वास्तव में हम कभी अज्ञानी नहीं थे। यही ज्ञान होने पर ज्ञान होता। हमने अपने आप को कल्पना से मान रखा था, वही कल्पना। किसी का विवाह होता तो वो पति पत्नी एक दूसरे को मान लेते कि आज से तू मेरा पति, आज से तू मेरी पत्नी। तो क्या वो थे वास्तव में? काल्पनिक खड़े किए हुए हैं वो। ऐसे ही हमने काल्पनिक खड़ा किया हुआ ये अज्ञान है नहीं, मान रखा है। कब से मान रखा है? अनादि से मान रखा है। फिर भी अभी भी समझ में आने में देर लगेगी। इतना सरल तो नहीं हो सकता ये साधना। तो कुछ हमारा जॉब तप ज्ञान ध्यान ये कहाँ गया भाई? सब इसका कुछ है कि नहीं? तो सबका है यहाँ पर। ज्ञान होने के बाद सब सार्थक है, ज्ञान के पहले सब निरर्थक है आपके। यम नियम संयम आपकी हो, पुण्य त्याग विराग अथाग लयो, वनवास लियो मुख मौन रहो, दृढ़ आसन पद्म लगाई दियो। तो भी शांति से बैठना चाहिए अपने को, और अपने मैं का अनुसंधान करना चाहिए कि मैं कौन। आत्मा ही भगवान है। हाँ, दूसरा कोई भगवान नहीं है। तो ऐसा ही आत्मा, संसारी आत्मा शक्ति अपेक्षा से भगवान है, सिद्ध आत्मा व्यक्त अपेक्षा से भगवान। और भगवान का मतलब होता है ज्ञानवान। ज्ञानवान हर आत्मा है। ज्ञान से अलग क्या है? हर एक आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, तो सब भगवान ही है। अलग तो इस 7वें आसमान में बैठने वाला तो कोई भगवान नहीं है जो सबको तारता है। ऐसे भगवान की तो छुट्टी कर देनी चाहिए। ये कल्पना तो निरर्थक कल्पना है। आज तक किसी ने देखा ही नहीं। लोग कहते हैं ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, शिव जी हैं, किसी ने देखा? कल्पना ही की है। और किसी ने देखा तो वो भी कल्पना ही देखा है कि आपने पहले से मान रखा है
कि ऐसे ऐसे बाल होते हैं ना, ऐसे होते हैं ना, वो शिव जी होते हैं, तो आपके सपने में आते हैं, क्योंकि मान रखा है। जो मान रखा है वही तो आपके कल्पना में आएगा, और क्या है। और किसी स्वरूप का आप कल्पना कर लो, पारसनाथ भगवान की कल्पना कर रखी है, ऐसे फण होते हैं ना, ऐसे होते हैं, तो वो आपके सपने में आ जाएंगे। सपने में आने से कोई भगवान थोड़ी हो गए। सपने में आता है वो तो हमारी कल्पना है, कोई किसी के सपने में दूसरा नहीं आता है। आज हमारे सपना में गुरुजी आया, कोई गुरुजी किसी के सपने में नहीं आता, तुम्हारे उपयोग में गुरुजी घुस जाएंगे। आपने गुरुजी की कल्पना कर रखी है, वो आपकी रात को नींद में वो बातें सुनाई देती है, जो आपके जहन में है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गई है, वो आती है। कोई दूसरा थोड़ी आता है, कोई किसी का कुछ आता नहीं, हम ही हैं बस, हमारी रिफ्लेक्शन। ये निगोद में देहाध्यास किस तरह से रहता है? शरीर ही हूँ मैं, बस ऐसा ही रहता है, तो मिथ्यात्व है ही। तो उसी से फिर बाद में फिर बढ़ता चला जाता है, जैसे इंद्रियां मिलती है उसको बाद में उसको बढ़ाता जाता है। 120 भास्यु निज स्वरूप ते शुद्ध चेतनारु अजर अमर अविनाशी ने देहातीत स्वरूप। भास्यु निज स्वरूप ते शुद्ध चेतनारु। भास्यु निज स्वरूप, अपना निज स्वरूप भास्यमान हुआ, स्वसत्ता का भाषण, मैं हूं का अनुभूति हुई, प्रतीति हुई। अभी तक ऐसा ही था, मैं नहीं हूं, और मैं हूं तो भी कौन हूं? ये शरीर हूं, ये हूं, कांति भाई हूं, शांति भाई हूं, ऐसा है, वो मान रखा है। अब केवल मैं हूं, ऐसी अनुभूति। शुद्ध चेतना रूप, कैसे वो शुद्ध चेतना, जो चेतना किसी से लगी हुई नहीं है, जो एक धारा से अखंड बह रही है, वो चेतना में आती जाती नहीं है। वो चेतना एक हमेशा रहती है चेतना, उसको शुद्ध चेतना कहते हैं। जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, किसी कर्म के उदय से नहीं आती है, किसी कर्म के क्षय से जाती नहीं है, एक धारा से रहती है वो चेतना, पारिणामिक चेतना, वही शुद्ध चेतना कहते हैं, जिसके लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। अपने स्वरूप की अनुभूति के लिए किसी के सहायता की आवश्यकता नहीं, तो हमेशा है, जब चाहो तब डुबकी मारो। अब ये पूछ रहे तो बाहर की क्रियाएं क्यों करते हैं? अपने मन से ही पूछो, क्यों करते? ज्ञानी तो कोई बाहर क्रिया नहीं करता है। यही प्रश्न भरत चक्रवर्ती को उनकी रानियों ने पूछा। वो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे थे कि ज्ञानी का स्वरूप कैसा होता है, यही प्रश्न पूछा उन्होंने। भरतेश वैभव पढ़ना, तो 14 के दिन उनका उपवास होता है, सारा दिन वो आचार्य की तरह रहते हैं, श्वेत वस्त्र पहनते हैं, ब्रह्मचारी जैसे वस्त्र पहनेंगे, और उनकी पत्नियां भी सब ऐसे श्वेत वस्त्र पहनेंगी, और अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करेंगे वो। तो उनके आस्थान ग्रह सभागृह होता है, उसमें वो प्रवचन करेंगे। तो उनकी सब रानियां आती हैं प्रवचन सुनने के लिए। तो ऐसे भरत जी प्रवचन कर रहे थे, तो उन्होंने ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं बचा है, ऐसा उन्होंने वचन कहा। ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य बचा हुआ नहीं, क्योंकि क्या करेगा वो, किस लिए करेगा वो? जब आपको अपने सच्चे ज्ञान स्वभाव को की आपको स्पष्टता हो गई, तो आप किस लिए करोगे, क्या करोगे? आप भगवान के आगे क्या तो मांगोगे, क्या तो चढ़ाओगे? ये तो सब क्या हो रहा है, वो सब नाटक जैसा ही है। तो पूछा कि ये आप क्यों करते हो, अभिषेक करते हो? वो भी अभिषेक करते हैं, उनकी सब रानियों के साथ करते, बड़े ठप्पे से करते हो, मजे से।
आप भी साधुओं को आहार देते हो, रोज साधुओं को आहार देकर के ही आप भोजन करेंगे, और आप कहते हो ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तो उनके ज्ञानी के लिए अब कोई कर्तव्य नहीं, परंतु ज्ञानी केवल अपने लिए नहीं जीता है, ज्ञानी समाज में दूसरों के लिए भी जीता है। इसलिए वो क्रिया का कहीं उत्थापन न हो जाए और अज्ञानी स्वच्छंदी न हो जाए, इसलिए उनके आदर्श के लिए वो सब करता है जो उन सब लोगों को अभी जरूर करनी चाहिए। उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है, वो नहीं करेगा तो भी चलेगा, क्योंकि वो अंतिम सत्य को उपलब्ध है, उसके लिए कोई क्रिया बाकी नहीं है। परंतु उसको देख देख करके कहीं दूसरे लोग भी उनकी नकल नहीं करें और निराधार हो जाएंगे, क्योंकि उसको तो उपयोग का आधार है, उसको स्व का आधार है। अब सामान्य जो प्राथमिक कक्षा में लोग हैं उसको किसका आधार है? तो वो देवशास्त्र गुरु को छोड़ देंगे, पूजा छोड़ देंगे, अभिषेक छोड़ देंगे, सेवा छोड़ देंगे। उनके भावों की निर्मलता कैसे होगी, विशुद्धि कैसे होगी? और विशुद्धि नहीं होगी तो आप ग्रंथि भेद तक का पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते। मंद कषाय होती है और विशुद्धि होती है तब कर सकते हैं। तो व्यक्ति निराधार न हो जाए, जगत के बाल जीव निराधार न हो जाए, इसलिए उनके लिए ज्ञानी करते भी हैं कि ये सब आवश्यक उनको करने चाहिए, और वो जिस भूमिका में होते हैं ना, उस भूमिका को वो निभाते हैं। अभी वो गृहस्थ में, तो गृहस्थ के लिए आवश्यक जितने हैं वो सब वो करेंगे, भूमिका के अनुसार सब होता है। पर जब ज्ञान दृष्टि से वो देखते हैं तो कोई कर्तृत्व होता, कौन किसका करता है, कौन तो भक्ति कर रहा है, कौन तो भक्त है, कौन भगवान है, ये सब ज्ञान दृष्टि कहलाती है। कृत्य हो चुका है, कृत्यता होती है। फिर भी जिस भूमिका में जो है, ચોથા ગુણસ્થાને કૃતકૃત્ય થઈ જાય। यस, मैंने कहा था आज कि वो पढ़ना सभी, कौन गया भाई पढ़ने हैं? सुनने हो, पढ़ने सुना ही नहीं दिया हैं? आपने सुनना वो कृतकृत्यता ही है। हाँ, बहुत कृतकृत्यता है। શ્રદ્ધા અપેક્ષા એ કૃતકૃત્ય થઈ જાય, પણ ચારિત્ર તો રહે ને આખું, है ना, इसलिए तो करते हैं। તો કર્તવ્ય રૂપ નથી એમ। कर्तव्य वास्तव में आप देखो आध्यात्मिक दृष्टि से तो कोई कर्तव्य, अब जिसको हमेशा ऐसा है कि मैं ज्ञाता हूं वो क्या करेगा ये बताओ आप? हाँ, इसलिए बताया है सब व्यवहार दृष्टि से। ऐसा कहे कि मुनि को भी कर्तव्य है, क्या है? सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। पहले तो सब बताया ऐसा कि ये सभी मुनि के लिए अमृत के समान हैं। फिर वही महाराज ऐसा कहते हैं कि ये सभी मुनि के लिए विष के समान है। बताओ, एक जगह उसी चीज को अमृत कुंभ कह रहे हैं, उसी जगह दूसरी जगह वही आचार्य उसको विष कुंभ कह रहे हैं। अपेक्षा निर्विकल्प दशानी अपेक्षा वही बात है। तो यहाँ दृष्टि अपेक्षा से उनके कोई कर्तव्य बाकी नहीं है। दृष्टि की अपेक्षा से उनको कोई, वो आप सब कह रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है, सब कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, परंतु उनकी दृष्टि में जो दृष्टा आया है ना, तो वो कैसे करते हैं वो हम उस भूमिका पे पहुंचेंगे ना तब पता पड़ेगा। जिसको सब कुछ हाथ पे रखे हुए आंवले की तरह स्पष्ट है सारी चीजें, परंतु फिर भी परिणति को, क्योंकि परिणति भी कषाय युक्त है ना, उसको सुधारने के लिए जो भी औपचारिक रूप से जो करना पड़ता है वो सब करते, ऐसा समझना सारी चीज। यही आवश्यक का मतलब, जो उपचार करना है उसका नाम आवश्यक है, कि जो करना ही है उसको व्यवहार मार्ग का चारित्र दो। अभी वही तो समझना है, एक निश्चय चारित्र होता है और एक व्यवहार चारित्र। ये सब जो हम करते हैं ना वो सब व्यवहार चारित्र की गिनती में आता है। निश्चय चारित्र तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, उसकी जो अभेदता है
वो निश्चय चरित्र है, तो उसके साथ व्यवहार होता है तो करते हैं, मना किसने किया? होता ही है, वो व्यवहार होता है। हम उसको दूसरी तरफ से समझे कि वो होता है। अभी ज्ञानी है, बताओ कहाँ जाके बैठेगा? उसका उपयोग निरंतर तो कोई आत्मा में लीन नहीं है, केवल दृष्टि है। अब देखो कहाँ जाएगा, दिन भर क्या करेगा बताओ? तो उसको प्रशस्त प्रवृत्तियां अच्छी लगती, स्वाभाविक है, तो वो मंदिर में ही जाएगा। उसके परिणाम जहाँ ऊर्ध्वगामी होंगे वो ही जाएगा, और जो दोष वगैरह हो रहे तो उसके लिए प्रतिक्रमण करेगा। समता में रहेगा तो सामायिक करेगा, भगवान की स्तुति आदि वो करेगा। उस भूमिका में वो परिणाम होते हैं। करना तो उनको कुछ नहीं, कर्तव्य रूप न माने, करना तो उनको कुछ नहीं है। ये सब वो उपादेय नहीं मानते हैं, वो तो उस भूमिका में थोड़ी देर के लिए उसका सहारा लिया जाता। उपादेय तो एक शुद्ध निज परमात्मा है। द्रव्य संग्रह पढ़ना। अच्छा, चौथे पर उपादेय न माने। कई उपादेय तो एक मात्र निज शुद्ध परमात्मा ही है, और कोई उपादेय तो है ही नहीं। ये तो अभी कहाँ उपयोग लगाना, तो चलो यहाँ लगाएंगे। अभी बैठे बैठे हमारा इतना ध्यान तो जमेगा नहीं, और दृष्टि तो जो जम गई है वो जमी गई है। इसमें क्या, वो तो जंगल में रहो कि कहीं भी रहो, परंतु अब कुछ नहीं करना, उपयोग तो चंचल होगा। लगाने के लिए क्या करेंगे, तो यही आवश्यक फिर फिक्स कर दिए। सामान्य लोग फिर समझे नहीं, इसलिए फिर फिक्स कर दिए कि आपको नियम बना दिया है कि अब सबको करना ही है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, त्याग फिक्स कर। इसलिए एक लाइन बना दी जाए। अभी यहाँ कोई कोबा में आया तो एक सामान्य, पहले सहज थे, सब नियम का पालन करते थे। भोजन में भी बराबर थोड़े से थे, साहिब जी थे उस समय, तो साहिब जी के साथ ही सब हो जाता था, सहज नियमों का पालन हो जाता था। वो सफाई करने निकलते, वो भी सफाई करते। वो मंदिर में आ जाते, भक्ति करते, वो भी भक्ति करते। वो ध्यान करने बैठते, वो भी ध्यान करने बैठते। ऐसे सहज पल रहा था, कोई नियम नहीं बनाया था। परंतु जैसे जैसे लोग ज़्यादा आने लगे, वैसे वैसे अब ना समझो के लिए नियम बनाने पड़ते हैं। जो स्वयं नहीं समझ पाता है, फिर वर्ग बड़ा हो जाता है, तो उसमें तो बाल जीव भी हैं, सब प्रकार के जीव हैं। फिर आप नियम ही बना दिया कि 7 से 8 आना ही है, सुबह इतने बजे आना ही है। ये सब नियम, कायदे, कानून किन के लिए है? कि जो स्वप्रेरणा से नहीं कर पाते, और जिनके तो ज्ञानियों के तो सहज होते, मन कहीं दूसरी जगह એ બરાબર છે કે કૃપાઓ દેવ છે કે શ્રદ્ધા અપેક્ષાએ કેવળ જ્ઞાન વર્તે છે, वर्ते છે। પણ ઉપાદેય ન માને એ તો આજે एक उपादेय तो मात्र और मात्र शुद्धात्मा है, और कोई उपादेय नहीं है। उपादेय मतलब ध्येय, प्राप्त क्या करना है? ये सब प्राप्त थोड़ी करना है, ये तो साधन है, बस उसका अनुप्रयोग किया जाता है, उनका सहारा लिया जाता है। तात्कालिक उपादेय है, फिर त्रैकालिक उपादेय नहीं है, ये भी समझना। उस समय तो वो उपादेय है, जिस समय हमारी वृत्ति विकार में हो रही है तो भाई तुम प्रायश्चित करो, ये करो, ये उपादेय है, उस समय करना चाहिए। परंतु वो क्यों किया जा रहा है? वो ध्येय तो नहीं है। तात्कालिक परिणति सुधारने के लिए इसका केवल सहारा लिया जा रहा है। अगली सीढ़ी चढ़ने के लिए पहली सीढ़ी का सहारा लिया जा रहा है, पर पहली सीढ़ी उपादेय नहीं है। वो यूँ सोचे कि मेरे को इसने इस सीढ़ी पे पहुंचाया, इसलिए इस सीढ़ी को कैसे छोड़ूं? तो को अगली सीढ़ी पे चढ़ेगा? वो नहीं चढ़ेगा, छोड़ना ही है उसको। और जिसको छोड़ना ही है वो उपादेय कैसे हो सकता है? जिसका त्याग करना है, जिसका बाद में त्याग हो जाता है, वो ध्येय कैसे हो सकता है? ध्येय का कभी त्याग नहीं होता। ध्येय हमेशा उपलब्ध किया जाता है, और उपलब्ध होने के बाद वो हमेशा रहता है। इसलिए ध्येय तो इस आत्मा का केवल एक ही है, सिद्ध अवस्था, और कोई ध्येय। बाकी के छोटे छोटे लक्ष्य हैं, छोटी छोटी भूमिकाएं हैं। में गाथा नंबर जो 10 है ना, विचरे उदय प्रयोग, तो ये वो दशा है मतलब। हाँ, कभी भी देखना, प्रशस्त पुरुष प्रशस्त प्रवृत्तियां ही करेंगे, अप्रशस्त प्रवृत्तियां तो करेंगे ही नहीं। परंतु जिनकी ऐसी भूमिका नहीं है, उनको जबरदस्ती कहा जाएगा, तो उनको यही करना है। ज्ञानी तो सहज करते हैं,
ज्ञानी को तो कहना नहीं पड़ता, इन लोगों के लिए नियम बनाने पड़ते हैं। ये सारे नियम अज्ञानियों के लिए बनाए गए, ज्ञानियों के लिए तो कोई नियम है ही, क्योंकि वो तो सहज प्राकृतिक रूप से अपने स्वरूप की मर्यादा में नियम में बंधा हुआ ही है। उसको क्या बांधोगे आप? इसको सहज ही अच्छा लगता है, वो नैसर्गिक रुचि है उसकी आत्मा में। धीमे धीमे सब पता चले। हाँ, सब ज्ञानी सबको यही समझाएंगे, और तो क्या समझाएंगे। भास्यु निज स्वरूप ते शुद्ध चेतना रूप, अजर अमर अविनाशी ने देहातीत। वो कैसा है? अजर, कभी अब वो बूढ़ा नहीं होगा, जीर्ण शीर्ण नहीं होगा, अजर। अमर, वो कभी नाश नहीं होगा। अविनाशी, उसकी सत्ता का कभी नाश होगा। ऐसा पद प्राप्त किया है, वो ध्रुव सत्ता को, सहज चैतन्य को प्राप्त किया है। कैसा है? देहातीत, देह से अति, जिसका न स्पर्श है, न रस है, न गंध है, न वर्ण है, न शब्द है, न रूप है, न कोई आकार है, न कोई संस्थान है। ऐसी अमूर्त चेतन सत्ता हूँ मैं, ऐसा इसने ज्ञान प्राप्त किया। किसने? शिष्य ने। अभी आपके समाधान वाली सब गाथा आ रही है, इतने मेरे को बोलना भी नहीं पड़े, इसी में आ जाएगा सब। 121 कर्ता भोक्ता कर्मनो विभाव वर्ते ज्ञान, वृत्ति वही निज भाव मा थयो अकर्ता ज्ञान। कर्ता भोक्ता कर्मनो विभाव वर्ते जाए। जहाँ तक विभाव है, विकृत भाव है, राग आदि शुभाशुभ भाव है, तब तक कर्म का कर्ता भोक्ता है जीव। और वृत्ति वही निज भाव मां, निर्विकारी चैतन्य सत्ता में उसकी वृत्ति गई तो थयो अकर्ता त्याग। किसको करेगा वो? किसी को नहीं करेगा। 3 बातें दोपहर में बताई थी ना। कोई भी वस्तु की कब लगेगा? उसमें सुख हो, उसकी इच्छा हो, उसमें रुचि हो। सुख बुद्धि हो, इच्छा हो, रुचि हो। अब यहां न तो पर में सुख बुद्धि है, न पर की रुचि है, न पर की इच्छा है, तो उसका कर्ता कैसे हुआ? बच्चे को जबरदस्ती दवाई पिलाई, 2 महीने का बच्चा है, जबरदस्ती घोल के पिलाए। अब उस दवाई पीने का कर्ता बच्चा होगा कि नहीं? अब उस बच्चे को न तो दवाई पीने में रुचि है, न उसको ऐसा है कि ये दवाई मुझे सुख दे रही है, न उसको ऐसा है कि उसकी इच्छा है। अब उसके कर्ता कैसे होगा? ये 3 चीजें नहीं तो पर द्रव्यों में न तो सुख बुद्धि है, न पर द्रव्यों को करने की इच्छा है, और न ही उसकी रुचि है, तो कर्ता कहां से हो जाएगा? इनमें से एक भी होगा तब तक कर्ता होगा, और तब तक बंध। इसलिए 4, 5, 6 गुण स्थान तक कोई ना कोई बना रहता है इसमें से, इसलिए उसको कर्तृत्व भी लगता है। इसलिए उस प्रदेशों का बंध भी होता है, उनके प्रकृति का बंध भी होता है। उसके आगे के गुण स्थानों में तीनों नहीं रहते, इसलिए अकर्ता हो गया। नीचे के गुण स्थानों में दृष्टि की अपेक्षा अकर्ता होता है, परिणामों की अपेक्षा अकर्ता नहीं होता है। अब आपके विषय भोगों के परिणाम हो रहे तो उसका तो बंध हो गई, पर उसका ज्ञातृत्व की दृष्टि है कि ये परिणाम मेरे नहीं, अनात्मीय परिणाम है, ये स्वभाव नहीं है। इसलिए उनके प्रति बहुत अधिक वालप नहीं है। क्या नहीं है? वालप कहते हैं ना अपन, वालप, वो वालप नहीं है। ठीक है, आए तो आए, आए तो गए, पर जितने परिणाम होंगे उतना बंध तो होगा। परिणाम ते बंध, क्रिया ते कर्म। अथवा कहते हैं 122, अथवा निज परिणाम जी शुद्ध चेतनारू, कर्ता भोक्ता ते घनो निर्विकल्प स्वरूप।
ये सब शिष्य को भाव भाषण हो रही है सब। चौथे गुण स्थान में ये सब भाव भाषण हो रहे हैं। अथवा निज परिणाम जे शुद्ध चेतना रूप, जो अपने शुद्ध चेतना रूप परिणाम है। कर्ता भोक्ता तेहनो, किसका कर्ता भोक्ता है? उन शुद्ध परिणामों का कर्ता भोक्ता है निर्विकल्प स्वरूप। जो निर्विकल्प अपना स्वभाव है उसी का कर्ता भोक्ता है, शांति का कर्ता है, आनंद का कर्ता है। निर्विकल्प आत्मा क्या करता है? वही करता है, शांति का भोग कर रहा है। वास्तव में कुछ नहीं कर रहा है, पर आपको ऐसा कहना ही है कि कुछ करता है, तो यही करता है। भाई कोई कहे आप ध्यान में निर्विकल्प समाधि में आपने क्या किया, तो बाह्य अपेक्षा से तो कुछ नहीं किया, परंतु कुछ न कुछ तो करते ही होंगे आप, कुछ तो करते ही होंगे ना। तो भाई हमने तो विचार भी नहीं किया, पहले विचार किया था, अब तो विचार भी नहीं किया। अब तो सहज विचार होता है, वो भी कभी कभी लुका छुपी करता है, वो भी चला जाता है। तो वे किया क्या आपने? तो जो हुआ वो किया, हमने कुछ किया नहीं, वहां पर हुआ, और उसी को आपको मानना है करता, तो उसको किया, क्योंकि और तो कोई करने वाला है नहीं। वो हुआ सो किसने किया? आत्मा ने ही तो किया। आत्मा के परिणाम है, वही आत्मा का कर्तृत्व है, वही आत्मा की क्रिया है, और कोई अलग से क्रिया होती नहीं। तो बुद्धि, हम तो बुद्धिपूर्वक करते हैं, उसी को करना कहते हैं। सर्वथा बुद्धिपूर्वक ही करता नहीं होता, जो हो रहा है उसका सबका कर्तृत्व आत्मा को लगा, चाहे वो बुद्धिपूर्वक है अथवा बुद्धि। अभी केवल ज्ञानी, केवल ज्ञान का कर्ता कौन? तो केवल ज्ञानी, उसको कर्ता कहना ही पड़ेगा। परंतु वो करता नहीं है, वो होता है। और वास्तव में सबका ऐसा ही है, हम भी कुछ करते नहीं है, हमारे भी सब हो ही रहा है, हम मानते कि हमने किया। अच्छा, हम विचारते हैं तब विचार होते हैं? बोलो, हम विचार करते हैं तब विचार होंगे कि हमारे किए बगैर भी विचार होते? हम क्या करते हैं जो हमारे हाथ का करते? बताओ। सब कुछ तो हो रहा है। अच्छा, आप सोते हैं, सोने की क्रिया मैंने की, आपने कहाँ सोने की क्रिया की? नींद आई, भूख लगी, शरीर चला, आपने किया क्या? हम कह रहे इच्छा की, तो आपने कहाँ की? इच्छा हुई कहाँ की, ये बताओ। आप कह रहे मैंने भावना की, भावना भी हुई। कोई भी उदय के बिना भावना भी नहीं कर सकता। मैं अभी सब लोग ऐसी भावना करो कि मेरे को संसार में ही रहना है, संसार ही सत्य है, नरक में जाना है, ऐसी भावना करो। कर सकते हो? उदय चाहिए। उदय के बिना ये जीव कुछ नहीं कर सकता। वही न शुभ कर सकता है, न अशुभ कर सकता है, और दृष्टि के बिना शुद्ध नहीं कर सकता। शुद्ध करने के लिए आपको दृष्टि चाहिए, शुभाशुभ करने के लिए आपको उदय चाहिए। तो हम ये सब होगी तो हो ही रहा, बस हमने क्या किया बताओ। यही तो चीज है कि शांति से देखो कि आज तक मैंने किया क्या है, और बस हूं करूं एज अज्ञानता शकट नो भार जिम शांतान कर। यहां सब हो रहा है, और जिसको इसकी श्रद्धा हो जाती है ना, वो निर्विकल्प स्वरूप। नहीं आ रहा समझ में? कर्तृत्व भाव पहले भी करता नहीं था, बस वो करता था ऐसा भ्रम निकाल देने का। यहां सब प्रवाहित हो रहा है।
आप तो उस प्रवाह को शांति से अनुभव करो, जो हो रहा है उसको शांति से उसको जान लो बस। तो सोचेंगे हम, अगर ऐसा सोचेंगे तो हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आपके हाथ में सब करोगे आप, आपका जो उदय है तुरंत आएगा, तुरंत आपको ऐसी इच्छा होगी। सब करते करते अपने को अकर्ता रहने की दृष्टि डेवलप कर। ऐसा थोड़ी अकर्ता का मतलब बैठे रहना, तो आप बैठने के करता हुए, करता तो हुए ही किसी न किसी के करता तो हुए ही। तो जो भी उदय में आ रहा है, जो भी हो रहा है उसके करता। ध्यान हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूं। तप हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूं। पूजा हो रही है, मैं कर नहीं रहा हूं। भक्ति हो रही है, मैं कर नहीं रहा हूं। ऐसा कभी कभी देखने का प्रयोग करना चाहिए। सब हो, ये मैं बोल रहा हूं कि बोलने का काम हो रहा है, हो रहा है। हम किसी से बात करते हैं तो बात करने का काम हो रहा है कि हम बात कर रहे हैं? कहाँ दिमाग लगाते हैं हम? सब कुछ तो हो रहा है, सारी चीज सहज हो रहा है, सारी चीज। करने की प्रेरणा कौन दे रहा है? कोई न कोई करने की प्रेरणा तो बस ये आत्मा है, उदय पूर्व के संस्कार है, हो रहा है। संस्कारी उदय और भवितव्यता, उदय और भवितव्यता ये दोनों मिलकर के सब करती है। शुभाशुभ का उदय है और भवितव्यता उसके साथ है। उसी से द्रव्य की योग्यता बनती है, उसी से परिणति होती है। इसी का नाम पुरुषार्थ है और अपने नियत समय पे हो जाता है। वो नीति हो गया। शांति से सोचेंगे तो अपने दिमाग के ऊपर जो बहुत बड़ा वो कर रखा है ना हमने, वो सब निकल जाएगा। फोड़ा निकल जाएगा और इतनी समुद्र में जैसे ऐसा लगेगा शांति का महासागर में। हमारा सापेक्ष जीवन चलता है, इसलिए हम इसको स्वीकार करने को तैयार हैं। और हमको तो कर्तापने का इतना जबरदस्त घुस गया है कि अगर हमने कुछ किया और किसी ने उसकी प्रशंसा नहीं की तो और प्रॉब्लम। एक तो कर्तापने का अहंकार पहले से पाल रखा है और ऊपर से उसकी आप अनुमोदना भी करो, मेरे अज्ञान की अनुमोदना करो। वाह, प्रशंसा की जाए उसकी, मेरे अज्ञान की। किसी ने कुछ भी प्रवृत्ति की तो क्या किया? आत्म स्वभाव से विपरीत ही तो किया है, क्योंकि कुछ भी प्रवृत्ति आत्म स्वभाव के विपरीत ही है। और फिर वो ये सब सोचता है कि मैंने जो अपने आत्मा की हत्या की, उस आत्महत्या की सब अनुमोदना करो। करते हैं कि नहीं अपन? आत्मा की हत्या कर ली, शुभ अथवा अशुभ कुछ भी करेंगे, ये आत्महत्या है। सीधी सी बात है, कड़वा तो कड़वा पर सीधा है। और फिर लोग कहेंगे ना તમે ઘણું સારું, अनुमोदना भी वो चाहता है, लोग करे इसकी कोई दिक्कत नहीं, अनुमोदना करनी चाहिए, पर वो ऐसा चाहता है। देखो, एक तो अपराध किया, स्वभाव से विपरीत विभाव का काम किया उसने, और फिर उसकी प्रशंसा भी की जाए तो और अधिक प्रगाढ़ वो मानता है कि ये वास्तव में मैंने किया, वो ठीक ही किया। तो भाई अज्ञान कब जाएगा? इसलिए ज्ञानी निष्काम कैसे रहते हैं, कुछ भी करके उनको क्यों इच्छा नहीं होती और बड़े बड़े काम कैसे सहज कर लेते हैं? गुप्त रूप से, ये रहस्य है। क्योंकि उनको लगता ही नहीं कि हम कर रहे हैं, ये हमारा उदय, उपाधि आई, इसलिए हो गया ना। तो उपदेश देते हैं, आपने कितना कल्याण करते हैं, उपदेश दे रहे हैं। अरे ये उपाधि है, काहे का? बहुत बड़ी उपाधि है, विकार है, फोड़ा है, फोड़ा। लोग ना अनुमोदना तो करवी चाहिए। आप चाहोगे तो आपने अपने विकार की अनुमोदना की है और कुछ नहीं किया। इसलिए गलती हो गई है भाई,
हमने कोई अच्छा काम नहीं किया, हमने क्या किया है, गलती हो गई। ये दृष्टियाँ होती हैं, इसलिए कहते ज्ञानी અને અજ્ઞાનીની દૃષ્ટિમાં પશ્ચિમ પૂરબ જેટલો તફાવત હોય છે. આપણે ના વ્યવહારમાં તો બધું કરવું જ જોઈએ ને, કરો, कोई दिक्कत नहीं है, पर व्यवहार ही रहेंगे, बस आगे बढ़ नहीं पाएंगे दिखाने को। हमको अब एक शिविर चल रहा था हमारे पहले जब हम काम करते, तो एक कार्यकर्ता थे प्रचारक, अब उनके वहीं शिविर हो रहा था, तो बहुत व्यवस्था की उन्होंने, तो बीमार पड़ गए और दिन रात काम करना, तो संघ स्थान पर वो शाखा लग रही थी, वहाँ पर वो गिर पड़े बेहोश होकर के। फिर उनको अंदर रूम में ले गए और उपचार किया गया उनका, फिर होश में आए। फिर वो भाई साहब थे, उसने, क्यों भाई, सबको बताना चाहते हो कि तुमने बहुत मेहनत करी, अंदर आके नहीं गिर सकते थे, वहीं गिर गए, तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो कि मैंने बहुत मेहनत की। ऐसे लताड़ मिली उनको, सहानुभूति नहीं। अब बेचारा गिर गया है, बेचारा, आपके कर्तापने को चकनाचूर किया जाएगा। ऐसे गुरु करते हैं, फिर आपको कहीं बचेगा ही नहीं ना, आपका अहंकार जरा भी नहीं बचेगा। પણ તો મારે આટલું બધું થયું, જરા થોડું મને માથું દુખે છે, મને આ થાય છે, પેલું જરા થોડું સાંત્વના આપો ને ભાઈ, 4 જણા સાદા પૂછવા આવો, अगर सादा पूछने नहीं गए तो और अधिक वो तो वो बुरा मान जाता है कि वो कितना वक्त बीमार छो ने मैंने सादा पूछो आया नहीं। तुम्हें कितना देखो हम किस मार्ग पे चल रहे हैं, साधना के मार्ग पे चलते चलते कब हम विराधना के मार्ग पे चल पड़ते हैं, हमको ये, और ये सब व्यवहार के नाम से होता है। और व्यक्ति पहला बहुत उग्र पुरुषार्थ करके ऐसे बहुत अच्छी साधना के भाव से आता है, और बाद में बहुत व्यवहारियों के साथ व्यवहारी बनता है। और साधना केंद्र, साधना और साधना केंद्र नहीं रहते, एक परिवार बन जाता है, और वही गृहस्थियाँ चालू हो जाती है, वही सोसाइटी बन जाती है, वो सब कुछ होने लगेगा। कहाँ साधना रही ने, कहाँ साधना केंद्र रहा आपका, कुछ भी नहीं बचता है। परिवार जैसा है, बस घरे बधा थोड़ो વધારે પ્રોબ્લેમ था, અહીંયા બધું સારું, मोटी फैमिली છે આપણે, वैराग तो दिखता ही नहीं कहीं, वैरागी दिखना चाहिए ना, इसलिए सावधानी, सावधानी हटी और दुर्घटना यहाँ सब नहीं चलेगा। यहाँ न किसी का बेटा, न किसी का बाप, न किसी का, यहाँ तो यहाँ के नियमों से चलना है, चलना हो तो चलना। वो गांधी जी अपनी पत्नी को भी, आश्रम है भाई, यहाँ कोई पत्नी वत्नी नहीं होती है, परेशान हो जाती थी वो कस्तूरबा, यार आपके ऐसे नीति नियम सबके लिए एक जैसे, नीति नियम एक जैसे होते हैं, कठोर होना पड़ता है। प्रैक्टिकल 123 मोक्ष कयो निज शुद्धता ते पामे ते पन समझाव्यो संक्षेप में सकल मार्ग निर्ग्रन। मोक्ष कयो निज शुद्धता ते पामे ते, शॉर्टकट में अपनी शुद्धि को प्राप्त करो, वही पंथ है। अभी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये सब क्या है, आत्मशुद्धि। तो जिस जिस प्रकार से आत्मा की शुद्धि होती है, उस प्रकार से मोक्ष का मार्ग है, वो किसी भी प्रकार से हो, चाहे भक्ति से हो, चाहे ज्ञान से हो, चाहे सत्संग से हो, चाहे ध्यान से हो, चाहे विचार से हो, चाहे सेवा से हो, कहीं भी हो, और वीतरागता आनी चाहिए बस। उस वीतरागता जिस प्रकार से भी सधे, उस प्रकार से मार्ग है। समझाव्यो संक्षेप में, संक्षेप में समझाया, सकल मार्ग निर्ग्रंथ, जितना सब सारा पूरा आगम द्वादशांगी में यही बताया गया है, निर्ग्रंथ मार्ग। बस अपनी शुद्धि रखो।
तो ये कह रहे शिष्य कि मेरे को इस प्रकार से फीलिंग हुई। 6 पद सुनने के बाद में अब शिष्य को पूछा गया कि तुमको क्या लगा, कुछ तुमको हुआ? तो ये मेरे अनुभव है। 119 से लगा करके 123 तक की गाथा कि ये मेरी अनुभूतियां हैं, ये मेरा संवेदन है। ऐसा मार्ग मुझे अंदर से पकड़ में आया, ये अनुभूति। अब आगे कृतज्ञता ज्ञापित करता है, ऐसा ऐसा हुआ और इस होने का कारण कौन है? तो गुरु है। तो अब गुरु के प्रति अहोभाव लाके कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। निर्ग्रंथ वितरागे की बात है। तब गुरु के प्रति अत्यंत अहोभाव आया है। तो अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपा मर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार। अहो अहो 2 बार, अब जितनी बार बोलो ना अहो, कोई भी बात ज़्यादा होती तो ओहो ओहो हो जाता। श्री सद्गुरु कैसे? करुणा सिंधु अपार, निष्कारण करुणा। उनको मुझे बोध देने से उनको कोई लाभ नहीं है, पर फिर भी निष्कारण करूं, उल्टा नुकसान है। उनके तो तुम्हारे विकल्प में आना पड़ा, उनकी तो शांति भंग हुई, उनके तो अद्वैत की साधना में विघ्न पड़ा, और फिर भी करुणा की भाव। चलो यार, हम जिस आनंद को प्राप्त करते हैं थोड़ा ये भी पा जाए। नहीं तो कौन अपने मौन को, अपनी शांति को भंग करके करे। पर करुणा तत्व है वो इस तीर्थ को चला रहा है। तीर्थ किससे चल रहा है? महात्माओं की करुणा से चल रहा है, नहीं तो एक दूसरे से संबंध ही नहीं रहे। सिद्धों में ऐसा नहीं होता है करुणा, इसलिए वहाँ कोई तीर्थ नहीं है। यहाँ करुणा है इसलिए यहाँ तीर्थ चल रहा है। ये उदय में नहीं है जो उन्होंने भाव किए होंगे पहले? हाँ, पूर्व में भाव किए हैं और अभी भी कर रहे हैं ज्ञानियों के, सबके अभी भी। जैसे जैसे ज्ञान और वैराग बढ़ता है वैसे वैसे उसके साथ एक तीसरा तत्व है करुणा, वो भी बढ़ता है। ज्ञान और वैराग है वो शुद्ध आत्मा के तत्व है, और करुणा है वो मिक्स तत्व है, उसमें राग मिश्रित है, वो भी बढ़ता जाता है। उसको प्रशस्त राग कहते हैं। तो उसके साथ चारित्र गुण, क्षयोपशमिक चारित्र के रूप में ये बढ़ता जाता है सर। तो अब कहते हैं आपने इतना उपकार किया, आप आमर पर प्रभु करो, ओहो ओहो उपकार। तो कहते मैं क्या करूं अब? शू प्रभु चरण कने धरूं, आत्मा थी सौही, ते तो प्रभुए आपियो, वर्तो चरणाधीन। तो कहते हैं कि मैं आपके चरणों में क्या रखूं? आत्मा थी सौहीन, आत्मा से सभी तुच्छ हैं, और वही आपने मुझे दिया है। क्या भेंट दूं मैं उन चरण में, हाँ? जिन क्या भेंट दूं मैं उन चरण में, जिनको न कोई आस है। यस, क्या भेंट दूं मैं उनके चरण में, जिनको जगत की न आस है। तन मन आत्म करूं सर्व अर्पण, ये जीवन तुम्हारा दास है। परम पंथ पर बढ़ते हर जीवन को, तुम्हारा सहारा है। गुरुदेव आपकी नजरों से निज को निहारा। जोरदार है। રત્ના પ્રભુના ગ્રુપમાં 8મા પરિસરે આ ભક્તિ લીધી હતી આ પદ। हाँ, बहुत अच्छा यार। इस भजन को लिख के अलका दीदी भी प्रसिद्ध हो गए, राष्ट्रव्यापी हो गए। वो भी धर्मपुर वाले भी इसको बहुत गाते हैं।
हाँ सब अच्छा। कुछ कुछ रचनाएं होती हैं वो कभी किसी एकदम किसी क्षण में लिखी जाती है, जैसे ये सिद्ध पूजा, देवशास्त्र गुरु की वो पूजा, फिर ये त्रय जिनेंद्र की पूजा, ये भजन, ये कुछ ऐसी अलौकिक चीज़ें होती हैं जो उनको अमर कर देती है। कोई समझे उनकी बात है, नहीं समझे तो कुछ मोल नहीं। उस समय उनका भाव क्या होगा नहीं होगा, उनकी तो सहज कवित्व होगी, परंतु दूसरे लोग उनसे बहुत लाभ पा लेते हैं क्योंकि सबका सब अपने क्षोभक्षम से ग्रहण करते। किसी एक सामान्य व्यक्ति ने एक भजन लिखा, उसका विश्लेषण जब कोई विशेष पुरुष करता है तो उस व्यक्ति को तो पता ही नहीं कि मैंने तो ये भाव करके तो लिखा ही नहीं मैंने तो ऐसे ही शायद लिखा था, इतने अधिक भाव है वो तो मुझे भी आज पता पड़े। सब अपने क्षोभक्षम, अपनी योग्यता, अपनी पात्रता, अपनी दशा के अनुसार उसको ग्रहण करते हैं। ये है आगे। ते तो प्रभुए आपियो वर्तु चरणाधीन, प्रभु ने वर्तु चरणाधीन। आदेहादि आज थी वर्तो प्रभु आधीन, दास दास हूँ दास छू तेह प्रभु नो। आदेहादि आज थी, आज ये देह आदि में सब, देह, स्त्री, पुत्र, धन, धान्य, सारे प्राण, मन, सब कुछ, वासनाएं, अहंकार, सारी चीजें वर्तो प्रभु अधीन, आपके अधीन होकर के अब वर्तन करूंगा मैं। अब मेरे हिसाब से शरीर नहीं चलेगा, आपकी आज्ञा से चलेगा। मेरे हिसाब से पैसों का इन्वेस्टमेंट वगैरह, पैसों का खर्ची वर्ची व्यापार नहीं होगा, आप जैसे कहोगे वैसे करूंगा। अब मेरे अनुसार स्त्री पुत्र आदि से व्यवहार नहीं होगा, आप जैसे करोगे वैसा करूंगा। मेरे अनुसार अब विचार नहीं होंगे, आप जैसा चाहोगे वैसे विचार होंगे। मेरे अनुसार मान्यताएं नहीं होंगी, आप जैसा कहोगे वैसा मानेंगे। सब कुछ आपके हिसाब से होगा। अब मेरे हिसाब से कुछ होगा, मन वचन काय की सब प्रवृत्ति अब आपके हिसाब से होगी। इसको कहते हैं आज्ञाधीन होकर के चलना, जिनाज्ञा कहते हैं उसको, अपने हिसाब से नहीं। जिस प्रकार से बैठने के लिए कहा है उसी प्रकार से बैठेंगे, अलग प्रकार से नहीं। जिस प्रकार से सोने के लिए कहा है आज्ञा है उसी प्रकार से सोएंगे। जिस प्रकार से खड़े रहने के लिए कहा गया उसी प्रकार से खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से बात करने के लिए कहा है उसी प्रकार से बात करेंगे। जिस प्रकार से सोचने के लिए कहा गया है हर घटना के विषय में कि इसमें ये दृष्टि रखना, तो वो इसी प्रकार से सोचेंगे, अपने मन मर्जी का नहीं सोचेंगे। इसको आज्ञाधीन होकर के चलना है। अब हमारी कुछ चलती, अब तो सब आपकी है, आपकी नजरों से सारी चीजें कितनी सरल हो जाती है। जीवन बहुत सरल हो जाता है इसमें। अपने हिसाब से जब करना होता है तो बहुत जटिल जीवन हो जाता है, बोझ होता है। और अपने को अपने हिसाब से तो करना ही नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो निर्णय देने वाला। हम बहुत उलझते हैं, अंतिम निर्णय पर पहुंच नहीं पाते। कोई व्यक्ति ऐसा हो कि उसका अंतिम निर्णय है, तो हम निर्विकल्प हो जाते। और जिसके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है ना, वो बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली है। क्यों? उसके विकल्पों की परंपरा बढ़ती ही जाएगी, कहीं पर विराम नहीं है उसके, क्योंकि लगाम देने वाला नहीं है कोई गुरु नहीं तो कोई सीनियर बना लो। आप आपके पिताजी को बना लो, भाई श्री को भी बना लो, कि अपने हम सब विचार करते पर आप कहोगे वो अंतिम। बस ये अपने गुरु शिष्य परंपराएं, ये किसी एक को आचार्य बनाते हैं, वो क्यों बनाते हैं?
मुनि तो सब एक जैसे होते हैं, उन्हीं में से उठा करके किसी को आचार्य बनाएंगे। वही सब एक साथ पहले साधर्मी थे, अब उसी में से उठा करके गुरु किसी एक को आचार्य बना देंगे कि अब आपको सब उनकी आज्ञा में रहना है। क्यों? विकल्प खत्म करने के लिए। सब लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, निर्णय कौन देगा? तो कहते हैं कि वो निर्णय देंगे, बस सुझाव सबके आमंत्रित है, उनके निर्णय देने के बाद किसी को इसके विषय में सोचना ही नहीं। वो निर्णय हितकारी हो अहितकारी हो, आपके विकल्प बंद कर देने के, ये व्यवस्था है, निर्विकल्प होने की व्यवस्था। नहीं तो अपना दिमाग चलता ही रहेगा। प्रायश्चित लेने के बाद भी वो बहुजन दोष होता है। शिष्य प्रायश्चित के 10 अतिचार हैं, उसमें एक बहुजन दोष होता है कि आचार्य ने प्रायश्चित दिया, शिष्य फिर सबको पूछता रहता है, शिष्य अरे यार ये कौन से आगम में था, आपने कहीं पढ़ा है इस अपराध का ये प्रायश्चित होता है? मैंने तो आज तक पढ़ा नहीं। वैसे सबको पूछता रहता है, ये बहुजन दोष है। कभी जो दिया वो दिया, शास्त्र में नहीं हो तो भी दिया, क्या है? तो शिष्य डावाडोल चल रहा है, अभी आज्ञा में आया नहीं है। ऐसे डावाडोल वाले नहीं, एक बार निर्णय दे, गलत होगा तो कोई बात नहीं, विकल्प तो खत्म हो जाएंगे, नुकसान क्या होगा? हमारा लाभ तो विकल्प खत्म होना, वही हमारा लाभ है, नुकसान तो कुछ होता ही नहीं। नुकसान तो भौतिक है, लाभ आध्यात्मिक। विकल्प खत्म होना ये आध्यात्मिक लाभ है, नुकसान होगा तो भौतिक होगा, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। ये विराम, ऐसी आज्ञा का पालन करने में नहीं हो तो हमारे कोई लगाम नहीं होती है। बिना लगाम का घोड़ा है, पता नहीं कहाँ चलेगा मन। इसलिए अपने जिंदगी की जिम्मेदारी खुद मत लो, अपनी जिंदगी की बागडोर किसी को सौंप दी जाए। आज से हम आपके, अब कोई निर्णय हमारा, आप जैसा निर्णय दोगे, जैसा करोगे, जिस प्रकार से तैयार है। ये कठिन काम है, ईगो आ जाता है, आता है कि नहीं? फिर अपनी करने की तो कुछ इच्छा है और उन्होंने मना कर दिया तो ऐसे होगा। तो आपने बागडोर सौंपी है, मना कर दिया तो नहीं करेंगे। यही तो इच्छा का निरोध होगा, यही तपस्या है। आणाए धम्मो आणाए तो, कितनी भी मेरे मन की इच्छा हो और कितना भी अच्छा काम हो, परंतु अगर आप मना करेंगे हम नहीं करेंगे। इससे मन कंट्रोल में आता है, इससे स्वच्छंद का निरोध होता, वहां अपना कुछ नहीं करता, चलता है भाई सारी चीज। हाँ, सबके लाइफ मानोगे, अब कोई मानेगा तो वो निर्णय देंगे, और कोई ऐसा बोले मारो एवो प्लानिंग છે, મારે આવું કરવું છે, આપનો શું સુઝાવ છે? આપનો શું સુઝાવ છે? आप કંઈક मार्गदर्शन આપો। क्या मार्गदर्शन नहीं? आप कौन होते हो प्लानिंग करने वाले? आप पहले से ही प्लानिंग करके आए हो सारी चीजें। आप तो केवल मोहर लगाना चाहते हो कि तमें हमने परमिशन आपो तो वो तो दे देंगे भाई, आपको जो करना हो करो। आज्ञा नहीं है वो। आज्ञा में तो निर्णय उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है, मांगा नहीं जाता है। हमें आज जाइए छे, तमें आज्ञा आपो, ये क्या बात हुई? दोनों कितने विरोधी बातें हैं कि हमें आज जाइए छे, हमने आज्ञा आपो, स्ववचनवादी तत्व है। आप आज्ञा मान रहे हो तो आप ऐसा क्यों करें कि हम जा रहे हैं? अगर आप आज्ञा मांग रहे हो तो ऐसा कहो कि हम जाएं कि नहीं जाएं। हाँ, और जाना तो कब जाएं, आना तो कब। पर ये तो पहले से ही निर्णय है कि हम जा रहे हैं, आप आज्ञा दो। हम क्या आज्ञा देंगे भाई, आप तो जा ही रहे हो। जाओ,
जैसे जा रहे हो वैसे। ऐसा है। तो जो आज्ञा में रहना चाहता है, आज्ञा उसके लिए होती है। ये कुछ जबरदस्ती के सौदे नहीं, ये तो जिसके मन मिलता है सारी चीजें। पर हमारे जीवन में कोई तो हमको टोके ऐसा होना, और वो जीवित होना चाहिए। कौन होना चाहिए? जीवित होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए। बड़े निर्णयों में हमेशा उसका, छोटी मोटी चीजें व्यवहारिक निभा लेने का, बड़े निर्णयों में हमेशा अपने को किसी एक व्यक्ति को ऐसा रखना चाहिए। लास्ट में कहते हैं, षट स्थानक समझाविने भिन्न बताव्यो आप, म्यान थकी तरवार वर ए उपकार अमा। षट स्थानक समझाविने भिन्न बताव्यो आप। ये 6 स्थान बता करके 6 स्थानों से भिन्न आप आत्मा है। इन 6 स्थानों में रहा हुआ इन 6 से अलग आत्मा 6। आत्मा नित्य है, आत्मा करता है, आत्मा भोगता है, मोक्ष है और मोक्ष का उपाय है। ये सब क्या है? ये सब ज्ञान है, ज्ञाता उनसे भिन्न है। ये सब क्या है? ये सब ज्ञान है और ज्ञाता इनसे भिन्न है। षट स्थानक समझावे ने भिन्न बताव्यो आप। इन 6 से आत्मा भिन्न है। इन 6 का ज्ञान होना आत्मा नहीं है। इन 6 का ज्ञाता बन के जो रहता है आत्मा है। ये तो केवल तुमको समझाने के लिए कहे गए, ये ध्येय नहीं है। ध्येय तो जो अविनश्वर तत्व है वो है, और वो तो हमेशा से। वो कैसा है? म्यान थकी तरवारवाद ये उपकार। कैसे बताया? म्यान और तलवार जैसे अलग हैं, वैसे मैं और ये देहादी अलग हैं। इस प्रकार से आपने हमको बताया। ये उपकार कैसा है? अमाप, जिसको मापा नहीं जा सके ऐसा उपकार किया आपने। अब इससे क्या देंगे? कुछ नहीं दे सकते। इसलिए कभी महापुरुषों को कभी कुछ देने का, गुरु को कभी कुछ देने का प्रयत्न नहीं करना। कभी भी गुरु को आभार, धन्यवाद, ऐसे बड़े पुरुषों को नहीं कहा जाता है। थैंक यू, ये नहीं कहा जाता है। ये भाषा शैली तो सामान्य लोगों के लिए है। थैंक्स, आपका बहुत बहुत आभार, आपका। ये चीज़ें गुरु को और महात्मा पुरुषों को नहीं किया जाता। उनको केवल नमस्कार किया जाता। नमस्कार के अतिरिक्त हम कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद दिया इसका मतलब आप उऋण हो गए। आभार दिया इसका मतलब उऋण हो गए। उऋण कैसे हो गया? हम न तो आपको धन्यवाद दे सकते हैं, ना आपका आभार मान सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हम आपको केवल 2 हाथ जोड़ करके नमस्कार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ भी हम करने को समर्थ नहीं है। ऐसा ही तो श्रीमद जी कहते हैं। उसी को अंत मंगल में बोलते हैं, हे परम कृपाळु देव, जन्म जरा मरणादि सर्व दुखोनो अत्यंत क्षय करनारो एवं वितराग पुरुषनो मूल मार्ग आप श्रीमदे अनंत कृपा करी मने आप्यो। ते अनंत उपकारनो प्रति उपकार वाळवा हूँ सर्वथा असमर्थ छूं। वળી આપ શ્રીમદ કંઈ પણ લેવાને સર્વથા નિષ્પૃહ છો। તેથી મન વચન કાયાની એકાગ્રતાથી આપના ચરણારવિંદમાં नमस्कार करूँ છું, क्योंकि आप समर्थ नहीं है हमको कुछ देने के लिए। આપની પરમ ભક્તિ અને વિતરાગ પુરુષના મૂળ ધર્મની ઉપાસના મારા હૃદયને વિશે ભવ પર્યંત અખંડ જાગૃત રહે એટલું માંગુ છું। તે સફળ થાઓ। ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ। દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતી, તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન અગણી। તે જ્ઞાનીના ચરણમાં
ओ वंदन अगम। बोलो महावीर स्वामी भगवान पंच परमेष्ठी शुद्ध आत्मदेव की जय। सूत्र सौ साथी। हूँ आत्मा छूँ आपनो सौ। हूँ आत्मा छूँ आपनो सेवक सौ। हूँ आत्मा छूँ आपनो सेवक સૌ જય જિનેન્દ્ર।